क्लास में तुम्हें बताया था कि आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन। हमने 10th क्लास में भी लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन पढ़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बट वहाँ पर हमारे डिफरेंट मेथड्स थे। यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो है हमारा मैट्रिक्स मेथड, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स method. So see how do we solve the linear equations in 2 variables or 3 variables using the matrix method. For that I assume a pair of linear equations in 2 variables first, then we'll do the pair of linear equations in 3 variables. But 3 variables में pair नहीं होगा, 3 equations होंगी, because as much as we have the variables उतनी हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वेशंस होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 वेरिएबल्स में अज्यूम करके चलते हैं। सपोज वी हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लाइक a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दीज इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म। इन मैट्रिक्स फॉर्म हम इन इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, एक तो हमारे पास कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y हैं, एक हमारे पास कांस्टेंट पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कोफिशिएंट्स हैं x एंड y के, उसकी एक मैट्रिक्स फॉर्म होगी और उस मैट्रिक्स फॉर्म डिनोट करते हैं a से। तो यहाँ पर अगर मैं a लेता हूँ मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट्स, दैट इज a1 a2 b1 b2, and we have a matrix of the variables हमारे क्या हैं, x y, उसको मैं डिनोट कर देता हूँ मैट्रिक्स x से, जो कि हमारी मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल है। दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 by 2, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 by 1, सो रिजल्ट शुड बी व्हाट, 2 by 1, एंड 2 by 1 का मेरा क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर B से, जो कि हमारा है C1 C2, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 by 1। सी, ये जो हमारा इक्वेशन है ये किस फॉर्मेट में होता है, ax इज इक्वल टू b। ये जो हमारा इक्वेशन है इसको मैंने मैट्रिक्स में कन्वर्ट करा, एंड इन मैट्रिक्स फॉर्म ये जो इक्वेशन है वो ax इक्वल टू b के फॉर्मेट में होता है। सी हाउ, a इज a1 a2 b1 b2, x is xy, and this is what b is c1 c2, right? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया, a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y, एंड सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे a2x प्लस b2y। ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, एंड दिस इज इक्वल टू c1 c2। See, when two matrices are equal, their corresponding element should be equal. So here, if we compare the corresponding elements, we get a1x plus b1y is equal to c1, and a2x plus b2y is equal to c2। See, ये जो मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आया है कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के बाद, this is equal to what? This is equal to this pair. So this is how we convert our equations into the matrix form. In matrix form, equation is in the form of ax is equal to b. See, ax हमारा किसके इक्वल है, ax is equal to b. Pre-multiplying by a inverse both sides, we get a inverse ax is equal to a inverse into b, a inverse into a is what, unit matrix of the same order, so here we get ix is equal to a inverse into b, ix is equal to what, x, so x is equal to a inverse into b. See, whenever ax is equal to b,
then x is equal to A inverse into B. This result will be used in our solution of linear equations. अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका. सी द एग्जाम्पल एक हम कंसीडर कर लेते हैं कोई भी, लाइक एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अज्यूम कर देता हूं 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 2, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 2 एंड 7x माइनस 5y इज इक्वल टू से 3. ये हमें क्या करना है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, we write the equations in the matrix form. Here we get a matrix A, which is the matrix of the coefficients 5, 7, minus 7, minus 5, and a matrix of the variable x, which is x, y, and the matrix of the कॉन्स्टेंट्स जिसको हम b से डिनोट करते हैं 2, 3. ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया. एंड ये जो सिस्टम है हमारा वो किसके इक्वल होगा, दिस इज ax इज इक्वल टू b का फॉर्मेट. सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b. सो वी हैव टू फाइंड द इनवर्स फर्स्ट. a इनवर्स हमारा किसके इक्वल होता है, A inverse is equal to adjoint of A upon A determinant for A determinant should not be 0, right? जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसी का इनवर्स आ सकता है. सो वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट. एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, पहले कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. बट कोफैक्टर्स वगैरह तुम्हें फाइंड आउट करने आते हैं. 2x2 की मैट्रिक्स में मैंने एडजॉइंट का भी डायरेक्ट मेथड बताया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं. बाकी अगर तुम्हें करना है तो तुम वो प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, लास्ट क्लास में हमने करा था, राइट. सो हियर एडजॉइंट A, एडजॉइंट ऑफ A क्या बताया था मैंने, 2x2 की मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को -5, 5, एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं. दिस विल बी -7, दिस विल बी -7 एंड ये -7 से +7 हो गया. ये हमारा आ गया एडजॉइंट A. Now A inverse is adjoint A upon A determinant, and determinant हमारा किसके इक्वल है यहाँ पर, A determinant is -25 minus of -49. This is -25 plus 49. So this is what, 24, which is not equal to 0, right. यहाँ पर अभी मैंने जो एक तरीका बताया था करने का, मैंने उसे फॉलो नहीं करा. ये मेरा यहाँ पर मिस्टेक था क्या, और ये मैंने इसलिए किया जिससे कि मैं तुम्हें ये याद दिला सकूं कि जो तुम्हें स्टेप्स फॉलो करने हैं पहले वो कैसे. मैंने पहले क्या करा, मैंने एडजॉइंट A निकाल दिया. अगर मेरा A डिटर्मिनेंट 0 आ जाता, ये पार्ट मेरा वेस्ट चला जाता. सो यू हैव टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट पार्ट फर्स्ट एंड देन तुम्हें एडजॉइंट निकालना है एंड इनवर्स निकालना है. सो हियर दिस इज व्हाट डिवाइडेड बाय 24. तो ये हमारा आ गया A इनवर्स, राइट. A इनवर्स के बाद हमारा क्या आता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, x इज व्हाट, A इनवर्स इंटू B. तो हम A इनवर्स इंटू B फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट. और x
is A inverse into B. See, X is what? Matrix of the coefficients. A inverse हमारा क्या है? 1/24 minus 5 7 minus 7 5 into B. B हमारा क्या है? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/1 जिसके एलिमेंट्स हमारे 2 एंड 3 हैं. सी, लास्ट जो हमारा क्लास था उसके अंदर मैंने ये जो कांस्टेंट पार्ट था, जो डिटर्मिनेंट था, उसको मैंने अंदर हर एलिमेंट से डिवाइड कर दिया था बिकॉज हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना था. एंड ए इनवर्स जो है वो मैट्रिक्स होती है, तो हमने उसका प्रॉपर आंसर लिखा था. बट हियर मैंने क्या, यहाँ पर क्या किया है? 1/24 मैंने बाहर ले लिया. तो जब भी हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इट इज बेटर कि जो भी तुम्हारा डिटर्मिनेंट है उसको बाहर रखो, तो तुम्हें अंदर बार बार लिखना नहीं पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में तो आंसर देना नहीं है. इसलिए तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो xy इज इक्वल टू 1/24 एज इट इज -10 प्लस 21 -14 plus 15. So xy is equal to 1/24. This is 11 1. अब 24 से डिवाइड करते हैं हर एलिमेंट को. This implies xy is equal to 11/24 1/24. When two matrices are equal, their corresponding parts are equal. Therefore, x is what? 11/24 and y is equal to what? 1/24. ये हमारा आंसर आ गया. अब जो हम नेक्स्ट एग्जांपल है, मैट्रिक्स मेथड से ही इक्वेशन सॉल्व करने का एग्जांपल लेकर चलते हैं. बट इस टाइम हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स. तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर करके चलता हूं. एग्जांपल इज दिस. वी हैव टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड. मैट्रिक्स मेथड से हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना है. तो मैंने क्या किया, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारी किसके इक्वल है, मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट्स आर 3 2 -2 3 2 -2 1 2 3 1 2 3 2 -1 1. This is A matrix of the coefficients. And since this is in 3 variables, so जो x matrix होगा हमारा वो क्या होगा, x y z, मतलब 3/1 का मैट्रिक्स होगा, 3 rows and 1 column. And here we have the matrix B, which is the matrix of the constants 3 6 and 2. जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सिंपली हमारे पास क्या है फॉर्मूला, जो इक्वेशन है वो हमारी किस फॉर्मेट में होती है, मैं फिर से बता रहा हूं एक बार और. ax is equal to b, and if ax is equal to b, then x is equal to a inverse into b. ये हमारा सॉल्यूशन होता है. तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, a इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. a इनवर्स इज अगेन adjoint a upon a determinant for a determinant not equal to 0. तो अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट. लेकिन एडजॉइंट से पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट, बिकॉज वो 0 तो नहीं आ रहा, बिकॉज कंडीशन है इनवर्स की. सो वी फाइंड द ए डिटर्मिनेंट फर्स्ट. ए डिटर्मिनेंट हमारा किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 2 2 2 -1 -2 3 1. इसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करें, 3 into 2 plus 3 5
माइनस आएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 1 माइनस 6 इज -5 प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 इंटू -1 -4 is -5. So this is what 15 plus 10 plus 10. So this is 35, which is not equal to 0. This implies A inverse exist. A इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब अब हमें क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सो वी फाइंड द कोफैक्टर्स नाउ. कोफैक्टर्स के लिए हमें कोफैक्टर्स ए के फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करते हैं, अब कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. कोफैक्टर्स AIJ. कोफैक्टर्स तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये जो हमारा A है, कोफैक्टर्स तुम निकाल सकते हो. मैं यहाँ पर नहीं कैलकुलेट कर रहा कोफैक्टर्स. तो कोफैक्टर्स का तुम्हें अब अच्छा प्रैक्टिस है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने कोफैक्टर्स माइनस एंड इनवर्स कर लिया था. तो हमने ये जो है कोफैक्टर्स फाइंड आउट करें, एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद जो एडजॉइंट आया है, मैंने डायरेक्टली एडजॉइंट A जो है वो लिख दिया है. बट यू हैव टू फाइंड द कोफैक्टर्स फर्स्ट एंड देन उसके बाद तुम एडजॉइंट लिखोगे. नाउ वी हैव एडजॉइंट A. A हमारा ये है, हमारा A डिटर्मिनेंट आया हुआ है. इसका मतलब हम A इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पर जो हमारा A इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा. दिस इंप्लाइज A इनवर्स इज व्हाट. A इनवर्स हमारा किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट A अपॉन A डिटर्मिनेंट. एडजॉइंट A हमारा 5 माइनस 5 0 7 7 10 minus 11 4. This is adjoint A divided by A determinant. A determinant is 35. तो इसको हम 1/35 इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, राइट. तो ये हमारा क्या आ गया, A इनवर्स आ गया. अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B. तो x इज what, A inverse 1/35 5 5 minus 5 0 7 7 10 minus 11 4 into B. B हमारा किसके इक्वल था, B is this 362. B is 3 6 2. अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है. सो वी मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/35. दिस इज 15 प्लस 0 प्लस 20. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 15 7 6 42 माइनस 22. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -15 प्लस 42 प्लस 8. ये आ गया. सो x इज व्हाट 1/35. ये हमारा कितना रह गया, 15 प्लस 20 35. 20 plus 15 35. This is also 35. So here x is what, x y z. 35 से डिवाइड कर दे, we'll get 1 1 1. Now two matrices are equal, that means their corresponding part should be equal. So this implies x is 1, y is 1 and z is 1. X is equal to 1, y is equal to 1 and z is equal to 1. And it is better, जो भी तुम्हारा x y z का आंसर आएगा, it is better कि तुम उसे इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर चेक करो
बिकॉज 6 मार्क का ये क्वेश्चन आता है, अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक अगर हो गई है उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन जाएगा। सो इट इज बेटर कि तुम अपना आंसर वेरीफाई करो, अगर आंसर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो तुम चेक कर सकते हो कहाँ आ रहा है, अदरवाइज 6 मार्क्स चले जाएंगे। एक्स वाई जेड हमारा क्या था 1 1 1, 3 + 2 - 2 is 3, 1 + 2 + 3 is 6, 2 - 1 is 1, 1 + 1 is 2. So our answer is verified.